बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 सेट और फंक्शन का जो चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 हमने शुरू की हुई थी। 3.2 एक्सरसाइज का अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा, जिसमें दो सेट है पी और क्यू दिया हुआ है और हमने फाइंड क्या करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू और P यूनियन Q, ये दो इसके पार्ट है, हमने इनको सॉल्व करने हैं। तो ये जो सेट P और Q दोनों दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं जो है बिल्डर नोटेशन में। पहले हमने इनको किस में बदलना है, टेबुलर फॉर्म में बदलना है, तो फिर हम ये जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम जो सेट हमारा P है इसको हम बदलते हैं किसके अंदर, जो है वो टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में उसी तरह जिस तरह इसका पहला क्वेश्चन किया है, इस एक्सरसाइज का दूसरा किया, उसी तरह ये होना है। इसमें कहता है जो नंबर आने हैं ना इस पी सेट के अंदर, वो क्या होने चाहिए, एक्स यानी वो नंबर है और वो नंबर इज अ प्राइम नंबर, यानी इसमें प्राइम नंबर आने हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होते। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते, वो कहता है इसके अंदर आने हैं। कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि 0 से बड़े जितने प्राइम नंबर है वो लेने हैं और 20 से छोटे या 20 के बराबर तक। यानी कंडीशन ये कह रहा है 0 से बड़े प्राइम नंबर 20 तक, 20 शामिल है, अगर 20 प्राइम नंबर है तो वो भी लेने हैं और उससे जितने छोटे हैं वो सारे लेने हैं। 0 से बड़े 20 से छोटे और 20 भी अंदर शामिल है क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है। तो अब प्राइम नंबर जो है हमारे पास 2 पहला प्राइम नंबर है। ये 2 के अलावा और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद जो है 2 के बाद 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 जो है वो 4 पे भी डिवाइड हो जाता है और 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन प्राइम नंबर जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते उनको हम कहते हैं। 5 के बाद 7 है, 6 भी नहीं है। 7 के बाद हमारे पास जो है वो 11 है। 8 भी अपने अलावा 2 पे भी होता है, 4 पे भी होता है। 9 जो है वो अपने अलावा 3 पे भी हो जाता है। 10 भी अपने अलावा 2 पे डिवाइड हो जाता है, 5 पे भी हो जाता है, लेकिन 11 किसी पे डिवाइड नहीं होता। 11 के बाद 13 है, 12 हो जाता है अपने अलावा बाकी नंबर्स पे। 13 के बाद हमारे पास जो है वो 17 है। 17 जो है वो किसी पे अपने अलावा डिवाइड नहीं होता। 17 के बाद है 19, ये भी किसी पे डिवाइड नहीं होता। 19 के बाद है 23, 20 भी हो जाता है, 21 भी हो जाता है अपने अलावा किसी दूसरे नंबर पे। 23 नहीं होता है, 21, 20, 22 सारे हो जाते हैं, लेकिन 23 नहीं होता। लेकिन अगर ये देखें 23 के बाद आगे जो है अगला इससे जो है वो प्राइम नंबर कौन सा होना है, 29 होना है, ठीक है। लेकिन हमें उसने कंडीशन ये बताई थी आपने 20 तक जाना है, 20 से आगे नहीं बढ़ना। तो 23 तो 20 से बड़ा है, तो इसका मतलब P के अंदर ये वाले जो है वो नंबर आने हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये प्राइम नंबर है, 0 से बड़े और 20 से छोटे हैं। उसके बाद Q जो सेट था उसमें कहता था Q के अंदर वो नंबर आने हैं इज अ डिवाइजर ऑफ 210, जो 210 पे पूरे पूरे डिवाइड हो, यानी 210 को तकसीम करें जिस नंबर पे, जैसे 1 पे करें तो पूरा पूरा ये तकसीम हो जाता है, उसके बाद इसको 2 पे करें तो फिर भी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 3 पे करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। वो नंबर जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर लेते हैं वो आपने लेने हैं और इसमें भी आपने 0 से बड़े और 20 तक जाना है या 20 से छोटे रखने हैं। तो इसमें हमारे पास जो है 1 को अगर डिवाइड करें, आप कैलकुलेटर पकड़े, 210 डिवाइडेड बाय 210 तकसीम 1 लिखे तो जवाब आ जाएगा 210, इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। फिर 2 पे करें तो 210 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो 105 आएगा, यानी ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 3 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 70, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 4 पे करेंगे तो 4 पे ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं आए होगा, जवाब इशारिये में आएगा। 210 तकसीम 4 लिखे कैलकुलेटर पे तो जवाब पूरा नहीं होगा, इसका मतलब 1, 2, 3। उसके बाद 5 पे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 6 पे भी हो जाएगा पूरा पूरा डिवाइड, 210 जो है। 7 पे ये पूरा पूरा डिवाइड होता है।
4 पे नहीं होता, 8 पे भी नहीं होता, 9 पे भी नहीं पूरा पूरा डिवाइड होता। उसके बाद 10 पे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 210 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 210 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 21। उसके बाद 10 के बाद जो है ये और किसी नंबर पे ना 11 पे पूरा पूरा डिवाइड होगा, ना 12 पे होगा, ना ये 13 पे होगा। हाँ, ये 14 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 14 के बाद ये 15 पे भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये किसी नंबर पे डिवाइड 21 पे डिवाइड होगा, लेकिन 20 तक ये किसी पे डिवाइड नहीं होता। तो हमें कंडीशन ये बताई हुई है कि हमने 20 तक रहना है, 20 से ऊपर वाला नंबर नहीं इसमें लिखना। तो ये 15 के बाद 20 तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसपे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। हाँ, 21 है, लेकिन वो इस कंडीशन के बाद वाली रकम है तो वो इसके अंदर नहीं आनी। ये P आ गया सेट और ये Q आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो है जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, P इंटरसेक्शन Q। किसको फाइंड करना था, P इंटरसेक्शन Q को। पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, पहले हम वैल्यू लिखेंगे बेटा P की वैल्यू लिखेंगे। तो P की वैल्यू हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, बस ये वैल्यू है और उसके बाद 19 भी है। ये P की वैल्यूज है, ये हमने लिख ली P की वैल्यू। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाया यानी तुकाते का, और फिर किसकी वैल्यू लिखी, Q की। वो है 1, 2, 3, उसके बाद 5, 6, 7 और उसके बाद है 10, 14 और उसके बाद है 15। ये वैल्यू हमने लिख ली P की भी और Q की भी। अब बेटा इनका हमने P का इंटरसेक्शन लेना है Q के साथ। इंटरसेक्शन मतलब तुकाते। तो ये जो इंटरसेक्शन का साइन है इसका मतलब ये होता है इस सेट में और इस सेट में जो कॉमन रखने हैं, सेम है, वो आपने इसके जवाब में लिखनी है। जैसे यहाँ पे 2 है और इधर भी 2 है तो इसमें आ जाएगा 3 दोनों में है, उसके बाद 5 दोनों में है, 5 के बाद 7 भी दोनों में है, 7 के बाद और कोई वैल्यू ऐसी है जो दोनों में हो, इधर 11 है उधर नहीं है, 13 इधर है उधर नहीं है, 17, 19 और कोई रकम नहीं है। तो ये इसका जवाब आ गया 2, 3, 5 और 7। क्लियर होगी बात। उसके बाद हमने किसका आंसर निकालना था, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब सेकंड वाला पार्ट P यूनियन Q ये निकालना है। तो फिर पहले P की वैल्यू वही लिखेंगे, यही वाली 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। फिर यूनियन का साइन, फिर किसकी वैल्यू लिखेंगे, Q की। तो ये जो पहले लिखी है 1, 2, 5, 6, उसके बाद क्या है 1, 2, 3 भी है, 1, 2, 3, उसके बाद 5, 6, 7, उसके बाद 10, 11 और 10 के बाद है 14 और 15। अब यूनियन में बेटा ये करना है कि ये भी सारी वैल्यू लिखनी है और ये भी, और 2 दफा किसी एक नंबर को हमने रिपीट नहीं करना। तो पहले ये लिख लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब ये सारी लिखी गई, अब इनको लिखेंगे 1, उसके बाद 2 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 पहले लिखा जा चुका है, ठीक हो गया ना, तो 2 नहीं लिखना। फिर 3 वो भी लिखा हुआ है, 5 भी लिखा हुआ है, 6 नहीं लिखा वो लिखा, फिर 7 भी लिखा हुआ है, फिर 10 नहीं लिखा, 14 भी नहीं लिखा और 15 भी नहीं लिखा। यहाँ तक ये हमारा P का यूनियन आ गया किसके साथ, Q के साथ, ये आंसर आ गया है। लेकिन इसमें नंबर्स की तरतीब नहीं है, तो इनकी तरतीब लगानी है। तो सबसे छोटा इनमें 1 है, वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, 3 के बाद जो है उससे बड़ा 4 नहीं है, फिर 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 14 है, 14 के बाद 15 है, फिर 17 है और फिर 19 है। ये वही नंबर है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, सिर्फ हमने इनको तरतीब के साथ लिख लिया है। तो ये आ गया P यूनियन Q, यानी P और Q का यूनियन का आंसर भी आ गया। इसका सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2
तीसरा चैप्टर 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका आंसर भी आ गया है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।